शुरू हो रहा है नया साल। कैसा होगा नया साल? अंधकारमय या रोशनी भरा? जानने के लिए देखिए पंडित राजकुमार शर्मा के साथ भविष्यवाणी, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ लेमन न्यूज पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। लोग अभी नींद से जगे भी नहीं थे कि उनके होश उड़ गए। जी हाँ, वारदात को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक शख्स की लाश पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। सुनसान इलाके में मिली एक लाश से मची सनसनी, पुलिस के लिए बन गई है पहेली। नई मुंबई के नेरुल इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां के सेक्टर 4 में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद हुई। पूरे इलाके में डर का माहौल है। अभी तक पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिर ये किसका शव है, लेकिन इस बात से पुलिस इत्तेफाक रखती है कि हो ना हो हत्यारे शातिर होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुनसान इलाके में कोई आता जाता नहीं है। हमें सुबह पता चला है सेक्टर 4 में, यहाँ पे जो स्पॉट आप जो देख रहे हैं जी, यहाँ पे एक जो अनजान आदमी है जिसका नाम आता पता कुछ नहीं है, वो जो है इंजर्ड कंडीशन में यहाँ पे गिरा हुआ है। तहकीकात करने के लिए हम तुरंत यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो इंसान है हार्डली 34-40 ईयर्स का एज है उसका, और लेबर टाइप हो सकता है कि छोटा मोटा काम करने वाला वगैरह। अभी उसका नाम वगैरह तो हमें पता नहीं चला है, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। या क्या एग्जैक्टली गिरने से हुआ है या कोई ला के गिरा दिया है, इसका तहकीकात चालू है। बॉडी हमने अभी अपने कब्जे में लिया है। पुलिस के पास सुराग नहीं है, बावजूद इसके पुलिस दावे कर रही है कि वे जल्द से जल्द हत्या के इस गुत्थी के राज सुलझा लेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं नेरुल के सेक्टर 4 में मौजूद हूं, जहां पर ये देख सकते हैं सुनसान सड़क है और इसी मार्ग पर एक 30 से 35 वर्षीय व्यक्ति को मारकर फेंक दिया गया है, इस तरह की आशंका है। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये हत्या है और ये हत्यारा कौन है। हालांकि मेडिकल जांच में खुलकर ये सामने आ जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए एक गुत्थी सुलझाना काफी मुश्किल है कि ये अज्ञात व्यक्ति कौन है। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, ये जो नेरुल का जो रास्ता है ये एक किनारे होने की वजह से यहाँ से इक्का दुक्का ही वाहन गुजरती है और इसी का फायदा उठाकर अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। अब ऐसे में देखना होगा इस मौत की गुत्थी को पुलिस कब और कितने दिन में सुलझाती है। कैमरा पर्सन विकास माने के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। चुनावों के वक्त खून खराबा करना इनका मकसद था और इन्होंने फुल प्रूफ तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन राजकोट पुलिस की इन पर नजर पड़ गई और इनके मंसूबे नेस्तनाबूद कर दिए गए। पुलिस की गिरफ्त में हथियारों के सौदागर, 5 आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार, 10 देसी तमंचे के साथ 6 कारतूस जब्त। क्या थी इनकी प्लानिंग? अब पुलिस कर रही है जांच।
राजकोट पुलिस इन दिनों मुस्तैद है। यही वजह है कि पुलिस के हाथ हथियारों के बड़े सौदागरों के गिरेबान तक पहुंचे हैं। राजकोट पुलिस ने हथियार रखने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि 5 आरोपी हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। बस फिर क्या था, पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई और 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हथियारों के इस सौदागरों के पास से पुलिस ने तकरीबन 10 देसी तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसओजी ने जो हमारा इलेक्शन बिल्कुल शांति से हो उसके हिसाब से गैर कायदेसर हथियार के विरुद्ध में एक झुंबेश चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज एसओजी के द्वारा मनसुख भाई पटेल जो सरदार के रहने वाले हैं और एक प्रफुल्ल बावाजी जो खाडला गांव के रहने वाले हैं, भाडला गांव के रहने वाले हैं, उनके पास से कुल 10 गैर कायदेसर देसी तमंचा और 6 कार्ट्रिज और कुल 5 आरोपियों की धरपकड़ की है, जिससे कि इलेक्शन की प्रक्रिया यहां पर बिल्कुल शांति से पूर्ण की जा सके। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 5 आरोपी में से एक मनसूख, जो राजकोट से सटे सरदार गांव में हथियार बनाने का काम करता था। यही नहीं, इसका दूसरा साथी प्रफुल्ल भी भाडला गांव में हथियार बनाने का काम करता था। फिलहाल पुलिस अब गिरफ्तार अपराधियों से ये जानने की कोशिश में जुटी है कि इनके साथ और कितने लोग राजकोट में हथियार बनाने का काम करते हैं। पुलिस को यह भी डर है कि हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं कुछ असामाजिक तत्व किसी बड़ी साजिश को अंजाम तो नहीं देना चाहते। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, गुजरात। बड़े ही चोरी छिपे तरीके से यह गिरोह अपने जाली नोटों के कारोबार को फैलाने में लगा था, लेकिन एक छोटी सी चूक ने पूरे गैंग को हवाला भिजवा दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारी, सक्रिय हो रहे हैं नकली नोट के सौदागर, फैल रहा है नकली नोट का साम्राज्य, देश को खोखला करने की साजिश। इन सब पर कब लगेगी लगाम? कब होगा पूरा साम्राज्य खत्म? क्या कर रही है पुलिस? क्या कर रहा है प्रशासन? लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनावी जीत के लिए पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। चुनावी मौसम होने की वजह से नकली नोट के सौदागर इन दिनों काफी सक्रिय हो रहे हैं। आए दिन नकली नोट के सौदागरों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे ही एक नकली नोट के सौदागर को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहां पुलिस ने नकली नोट का साम्राज्य फैलाने वाले 2 प्यादों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 100 रुपए के तकरीबन 10,000 नकली नोट बरामद किए हैं। ये एक गोपनीय सूचना के आधार पर ये सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति नकली नोटों का जो सप्लायर हैं वो आने वाले हैं। उनके पास से 25,000 नकली नोट लेकर के आकर के मजार में वो सप्लाई कर रहे थे। इस सूचना के आधार पर ब्रह्मपुरी सीओ के निर्देशन में ब्रह्मपुरी एसएचओ द्वारा वहां पर दबिश दी गई और मौके पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक के पास से 43, दूसरे के पास से 55 100 रुपए के नोट, इस तरह से कुल 98 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार शख्स का नाम उस्मान और मकसूद बताया जा रहा है, जो उत्तराखंड से 10,000 रुपए की नकली करेंसी लेकर मेरठ आया था। जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन दोनों अपराधियों को थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के नूरनगर तिराहे से धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से बिना नंबर की एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस की यदि माने तो ये गैंग काफी दिनों से सक्रिय है और इनके साथ लाए गए नकली करेंसी का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में होना था।
इनसे पूछताछ करने पर पता चला है कि रुद्रपुर के किसी व्यक्ति से इन्होंने ये पैसा ला करके यहाँ सप्लाई करना चाहा था। अभी उस स्रोत के बारे में खुलासा इसलिए नहीं करना चाहते कि इस पर काम हो रहा है। पूरे स्रोत के बारे में पता करके इसको और भी बहुत व्यापक स्तर पर चल रहे नकली नोटों के गिरोह के बारे में भंडाफोड़ किया जाएगा। लेकिन इसका मोटिव ये कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये लोग नकली नोटों की सप्लाई करके इसको प्रभावित करने की मंशा रखते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो ब्रह्मपुरी पुलिस के द्वारा इसका खुलासा किया गया। ये तो है प्यादे, लेकिन नकली नोट का बाजार चलाने वाले असली सौदागर अब भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। फिलहाल पुलिस अब इन आरोपियों की मदद से मामले की जांच में जुटी है कि इनके साथ आखिर और कितने लोग हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान नकली नोट का काला कारोबार कर रहे हैं। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, मेरठ। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत।